सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि मुनियों को पुराणों की कथा सुनाते और पुराणों की कथा का उपदेश कर। वहीं से इसकी भूमिका प्रकट होती है कि नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया। और अपने धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ कर्म से निवृत्त होने के बाद सूत जी के चरणों में जाकर के बैठ जाते थे और सूत जी से निवेदन करते थे, आप कृपा करके हमें मंगलमयी कथा सुनाओ। और शौनकादि मुनियों के प्रश्न करने पर सूत जी उनको कथा सुनाने लगे। शौनकादि मुनियों का मतलब 88,000 महर्षियों में जो उनके कुलपति थे उनका नाम शौनक था। शौनक जी आगे बैठते थे और उनके पीछे 88,000 मुनि लोग बैठते। शौनक जी उनका नेतृत्व करते। तो शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया नैमिषारण्य में कि भगवन सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जो कथा मेरे कानों में प्रविष्ट हो और रसायन का काम करे, जिस कथा को सुन करके हमारे अज्ञान का नाश हो, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो और ये मानव जीवन सफल हो। ऐसा प्रश्न जब किया तो सूत जी महाराज ने उन शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए कहा, देखो भगवान की कथा मन को पवित्र करने वाली, मन को पवित्र करने के लिए कथा ही एकमात्र साधन है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। तन तो हम बहुत शुद्ध कर लेते हैं, खूब विविध उपचारों से स्नान करके शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, तीर्थों में स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं, लेकिन मन पवित्र नहीं होता। मन में वही पाप, वही दुर्गुण, वही भावनाएं भरी रह जाती। और मन जब तक शुद्ध नहीं हो तब तक परम शांति, परम आनंद और परम कल्याण जीव का नहीं होता। मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है? मन कैसे शुद्ध हो? कहने के लिए तो पंक्तियां हम लोग याद कर लेते हैं और 4 लोग जब बैठते हैं तो हर व्यक्ति एक आध स्लोगन सुनाता रहता है। क्या बोले? मन चंगा तो कठौती में गंगा, सबको याद रहता है, लेकिन मन चंगा होता ही नहीं, मन तो नंगा ही बना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने से मन चंगा नहीं होगा। एक दूसरे से वार्ता करेंगे तो कहते हैं, देखो भाई मन में कोई पाप नहीं रखना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन मन चंगा कैसे हो इसका कोई उपाय नहीं करते। मन कैसे शुद्ध हो इसका कोई उपाय हम नहीं करते, केवल मन के चंगा होने की, शुद्ध होने की बातें करते हैं, इसकी महिमा कहते हैं। तो मन को चंगा करने का, शुद्ध करने का उपाय क्या है? तो वेद व्यास जी उपाय बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना। क्या उपाय है? बोले भगवान की कथा सुनोगे तभी मन चंगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ भी कर डालो, कितना भी जप करो, तप करो, मंदिर में जाओ, गंगा स्नान करो, तीर्थों में घूमो, दान करो, लेकिन मन तभी पूर्ण रूप से शुद्ध होगा जब भगवान की कथा श्रवण। दत्त चित्त होकर 4 घंटे 3 घंटे भगवान की कथा में मन लगेगा, इन विषयों को हम श्रवण करेंगे तब हमारा मन चंगा होगा। इसीलिए सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं जिससे मन शुद्ध हो। और मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती, भाग्यशाली प्राणी को ही मिलती। और कितने लोग तो कथा में आकर के बैठ जाते हैं, उनको भी नहीं मिलती। बोले क्यों? बोले कथा में आने के बाद वो कुंभकर्ण की पत्नी भी उनके पास आ जाती है। वो कुंभकर्ण की पत्नी जान मालूम है? निद्रा देवी।
कथा में आए, बढ़िया सोफा लगाए, सोफा पे बैठे, पंखा चल रहा है, नींद आ जाती। भगवती निद्रा देवी उनकी सेवा करती रहती हैं, कथा में आकर के भी कथा उनको नहीं मिलती। दुर्भाग्य होता है। कथा में आकर दत्तचित्त होकर भगवान की कथा को सुन लेना, यह भी साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी तपस्या है महाराज। और ये कथा दुर्लभ कितनी है। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित गंगा के तट पर कथा सुनने बैठे और सुखदेव जी उनको कथा सुनाने जा रहे थे, ज्यों ही मंगलाचरण किया सुखदेव जी ने कथा सुनाने के लिए, तब तक स्वर्ग से देवता आ गए। इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि देवता आए और उन देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थे, अमृत का घड़ा। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी ने पूछा, कैसे आगमन हुआ आप लोगों का? तो उन स्वर्ग के देवताओं ने कहा, हे मुनिवर, आप राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं और राजा परीक्षित आज के 7वें दिन मरेंगे, मरने के डर से भागवत की कथा सुन रहे हैं, तो हम ये स्वर्ग से अमृत लाए हैं, इनको अमृत पिला दो। और 1 चिम्मच 2 चिम्मच, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप नहीं, पूरा घड़ा ही भरपेट अमृत पी लें। और अमृत पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, फिर तक्षक नाग के काटने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। और जो भागवतामृत, जो कृष्ण कथामृत, जो भागवत की कथा आप इनको सुनाने जा रहे हो, वो कथा आप हमको सुना दो, क्योंकि हमारे स्वर्ग में सब कुछ मिलता है, कथा नहीं मिलती। स्वर्ग में अमृत तो है, अप्सराएं तो हैं, बड़े बड़े गंधर्व गायक गुणी जन तो हैं, सब प्रकार का ऐश्वर्य है, सब प्रकार की समृद्धि है स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में कथा नहीं मिलती। इसलिए ये आप अमृत ले लो और कथा हमको सुना दो, अमृत इनको पिला दो और ये कथामृत हमको पिला दो। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए और कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। इस सुधा को, इस अमृत को लेकर आप कथामृत हमें प्रदान कर दें, और इसका परिणाम ये होगा कि प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हम सब लोग श्रीमद्भागवतामृत को पी लेंगे और राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे। लेकिन धन्य राजा परीक्षित। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, राजा परीक्षित ने उन देवताओं को लौटा दिया, बोले चले जाओ, अपना अमृत ले जाओ, मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे भागवतामृत पीना है। स्वर्ग के अमृत का तिरस्कार कर दिया इस कथा के लिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। कहने का तात्पर्य कि ये कितनी दुर्लभ है, बोले स्वर्ग में देवताओं को भी ये दुर्लभ, ये तो मृत्युलोक के प्राणियों को ही सुलभ है। सूत जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जब पहुंचे तो वृंदावन में जमुना के तट पर उनको एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक महिला युवती रो रही थी और उसके अगल बगल 2 बूढ़े व्यक्ति पड़े थे, अचेत, बेहोश। नारद जी समझ नहीं पाए मामला क्या है, माजरा क्या है। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा और उसने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी समस्या सुन लो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, क्या बात है देवी, आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा, मैं भक्ति महारानी हूं।
दक्षिण देश में, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो अगल बगल पड़े हुए बूढ़े हैं ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बोले आप जवान हो और आपके ये दोनों बेटे बूढ़े हो गए? नारद जी ने पूछा। माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बेटा जवान होता है, और माँ बाप जवान हो और बेटा ही बूढ़ा हो जाए, ये तो उल्टी बात हुई। क्या कारण है? तो भक्ति महारानी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए। कलयुग ने इनको बूढ़ा बना दिया। ये कथा ही नहीं है, ये एक रूपक है। भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के बेटे का नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन स्थिति यह है कि भक्ति तो ठीक है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, पड़े हैं, असक्त। यही स्थिति हमारी और आपकी है। भक्ति तो है, भगवान के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हैं, बेकार हैं, किसी काम लायक नहीं। ना हमारे जीवन में ज्ञान दृढ़ हो पा रहा है, ना वैराग्य दृढ़ हो रहा है। भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है। भक्ति के पुत्र हैं ये ज्ञान वैराग्य, और दोनों बीमार हैं, अचेत हैं, बूढ़े हैं। बूढ़े होने का मतलब कुछ न करने की क्षमता। बूढ़ा व्यक्ति होता तो है लेकिन कर कुछ नहीं पाता, अर्थात कुछ करने की शक्ति न होना। यही स्थिति हमारी आपकी है। भक्ति तो हमारे आपके अंदर है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं। और भक्ति रो रही है, कहां? बोले जमुना के तट पर। इसका मतलब बोले आपके अंदर भक्ति है, आपकी भक्ति आपको वृंदावन ले जाए, चित्रकूट ले जाए, अयोध्या ले जाए। लेकिन चाहे चित्रकूट जाओ, चाहे अयोध्या जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे पहाड़ पर चले जाओ, लेकिन जब तक भक्ति के पुत्र ठीक नहीं होंगे तब तक भक्ति रोती ही रहेगी। वृंदावन में जाकर के भक्ति रो रही थी, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार थे, असक्त थे। यही स्थिति हमारी आपकी भक्ति है। भक्ति हमको आपको वृंदावन ले जाती है। हम आप वृंदावन जाएं, चित्रकूट जाएं, तीर्थों में जाते हैं, गंगा नहाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जगह जगह धर्म के प्रति श्रद्धा है तो मत्था टेकते हैं, लेकिन रोते भी रहते हैं। जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियां हमें विचलित कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। क्यों? बोले वैराग्य नहीं। ज्ञान और वैराग्य दृढ़ न होने के कारण छोटी छोटी बातों में हम रोते हैं, दुखी होते हैं। भक्ति करते हैं, लेकिन घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाए बोले तो फिर आंखों में आंसू बहाते हैं। क्यों? बोले ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान है तो विचार करो, रोग है तो रोग का उपचार करो। संसार में दुख सुख लगा रहेगा, इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। यहां बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वो भी बीमार हुए, उनकी दवा हुई, बचना था बच गए, मरना था मर गए। सत्य यही है। इस सत्य को समझना पड़ेगा। प्रयास करो, लेकिन मोह में मत पड़ो। ये ज्ञान पैदा करना होगा, ये ज्ञान पैदा होगा, ये वैराग्य पैदा होगा, तब भक्ति में भी आनंद आएगा। नहीं तो भक्ति भी केवल व्यवसाय बन जाती है। आजकल भक्ति भी व्यवसाय है। उस व्यवसाय की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो व्यवसायी लोग करते हैं। व्यवसाय का मतलब लेन देन। भक्ति आज लेन देन तक सीमित हो गई। लोग भक्ति भी करते हैं तो बस इसीलिए भगवान से कुछ लेना है, इसलिए भक्ति करना। 2 पैसे का फूल, फोकट का पानी भगवान को चढ़ा करके करोड़ों का काम करवाने के लिए मंदिर दौड़ दौड़ जा रहे हैं। महाराज हमारा ये काम हो जाए, ये हो जाए। और मूर्खों की स्थिति ऐसी भयानक कि आज टीवी चैनल पर
सोशल मीडिया के माध्यम से कितने ऐसे ठग बैठे हुए जो रात दिन यही उपाय बता रहे हैं, आओ ये भक्ति करो, ऐसे करो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, इतने बेलपत्र चढ़ाओ, ये लिख करके तुम्हारा ये काम बनेगा, एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। ऐसे ऐसे उपदेश दिए जा रहे हैं। इस प्रकार की व्यावसायिक भक्ति, भगवान से भी व्यवसाय के लिए भक्ति, भगवान ये काम करो, हम आपको एक लोटा पानी चढ़ाएंगे। किसी ने कहा ये करो, इससे ये फायदा, बस इसी फायदे के चक्कर में भक्ति भी व्यवसाय बन करके रह गई। भक्ति क्यों की जाती है? भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हो, संसार से हमें वैराग्य हो, संसार में हमें ज्ञान प्राप्त हो, हम ज्ञान दृढ़ करें जिससे हमें वास्तविक सुख और शांति आनंद की प्राप्ति हो। उस दिशा से भटककर व्यावसायिक भक्ति में लग गए। भागवत इन्हीं चीजों का उत्तर दे। कथा सुनाने के लिए तो भाई दो चार कीर्तन करावे, नाचो गाओ, सब बैठे ही हैं हमारे साथ, सब अगोर रहे हैं कि कब मौका मिले तो, लेकिन कुछ समझना भी चाहिए। ये भागवत क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार थे, भक्ति रो रही थी वृंदावन। हम आप भी रो रहे हैं क्योंकि हमारा आपका ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है। ज्ञान वैराग्य दृढ़ होगा तो रोना धोना और दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा अच्छा मैं क्या करूं? भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्रों को ठीक कर दो। नारद जी ने सोचा ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए क्या करें? गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया, न ज्ञान ठीक हुआ न वैराग्य ठीक हुआ। दोनों ज्यों के त्यों पड़े रहे। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा नारद एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। हे देवर्षि इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें? आकाशवाणी तो इतना ही कह करके बंद हो गई। तब नारद जी सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए निकल पड़े और उत्तराखंड पहुंचे। वहां पर सनकादिक मिले और सनकादिकों ने उत्तर दिया भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। फिर तो नारद जी ने गंगा के तट पर हरिद्वार में भागवत की कथा का आयोजन किया। बोले सुनाएगा कौन? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई, ये चारों आए। इन चारों का एक ही काम है, केवल कथा सुनना और सुनाना, दूसरा काम करते ही नहीं। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित हो ही तह सुने। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मा आनंद सदा लय लीना। देखने में ये चारों बालक रहते हैं लेकिन ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं। यही चारों आए और कहा चलो हम कथा सुनाते हैं। गंगा के तट हरिद्वार पर कथा का आयोजन हुआ। नारद जी ने कथा का आयोजन किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग कथा सुनने के लिए वहां आए। क्यों? बोले सनकादिक कथा सुनाने जा रहे हैं और नारद जी आयोजक हैं। कौन कौन कथा सुनने आए? व्यास जी लिखते हैं कि भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, देवल, देवरात जैसे महामुनि लोग कथा सुनने के लिए आए। और अकेले नहीं आए, सर्वेप्यमी, सर्वेप्यमी, ये सभी सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री विराजुत रति प्रणयेन युक्ता, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को और अपने शिष्य को, सबको लेकर के कथा सुनने आए। और कथा सबको सुननी चाहिए।
आजकल लोग तो कहते महाराज ये कथा उठा तो बूढ़े लोगों को सुनना चाहिए। अभी तो सब काम धाम कर ले, फिर बूढ़े हो जाएंगे कथा सुनेंगे। बोले बूढ़े आदमी कथा सुनेंगे उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जवान कथा सुनेंगे तो उनका जीवन बन जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति सुने ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते न सुने, नहीं तो आप कहो कि महाराज मना कर रहे हैं कथा सुनने से। कारण मैं बता रहा हूं। कारण यह है कि वृद्ध व्यक्ति वृद्धावस्था में जब कथा सुनेगा, तो जब कभी कथा सुना ही नहीं है तो उसको तो आधी बात समझ में नहीं आएगी। फिर समझते समझते जब लगातार वो सुनता रहेगा तब कुछ समझ पाएगा। और वृद्धावस्था में लगातार कथा सुनना कितना कठिन है। बोले शरीर दर्द करता, न बैठ सकते, न उठ सकते, न चल सकते। और जब सब कुछ सुन करके समझ आई तो जो समझा उसका जीवन में आचरण करने का समय नहीं बचा। अब तो चलने की तैयारी हो गई, फिर सुनने का फल क्या भैया। तो सच पूछो तो कथा नई पीढ़ी को सुनना चाहिए, युवा वर्ग को सुनना चाहिए, जिससे उनके पास जो समय है वो समय का सदुपयोग कर सके, उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। इसीलिए वे मुनि महात्मा अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने शिष्य को, सबको लेकर के आए। बोले सब कथा सुनने चलो। सर्वे प्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः, और सब आए कथा सुनने के लिए। और जब कथा प्रारंभ हुई तो ज्ञान वैराग्य भक्ति भी आई, क्योंकि ज्ञान वैराग्य भक्ति को ठीक करने के लिए नारद जी ने कथा का आयोजन किया था। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के पहुंच गई। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, कथा होने जा रही है सुनकर के तत्रिकम तरुणायते। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुण हो गए और वहां पहुंचे। गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई, सनकादिक कथा का वर्णन करने लगे और मुनि महात्मा लोग बैठे थे। तब तक कथा के बीच में उधर श्रोता इधर वक्ता, और श्रोता वक्ता के बीच में जो जगह होती है, जैसे यहां सामने खाली जगह है, वहां किसी को आने के लिए मना कर दिया जाता है। हमारे विनोद शास्त्री जी ने आज मना किया सबको, रस्सी से इधर मत आना। वो जगह खाली रहे, वहां कोई ना आवे। वही जगह वहां भी खाली थी। वो खाली क्यों रखी जाती है? बोले वो जगह खाली रहे, भक्ति महारानी वहीं तो आएंगी। श्रोता और वक्ता के बीच की जो जगह है वो इसीलिए खाली रहती है, वहां भक्ति महारानी विराजे। वक्ता और श्रोता के बीच में भक्ति न हो तो फिर ये कथा कैसे होगी? श्रोता और वक्ता के बीच में भक्ति ही तो विराजती है। अब वहां जब कथा हो रही थी गंगा के तट पर, तो श्रोता और वक्ता के बीच में जो खाली जगह थी वहां भक्ति महारानी आ गई। और अकेले नहीं आई, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई। और ज्ञान वैराग्य को लेकर के जब आई तो वो कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है भगवान का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी वहां पर कथा के मध्य में आ गई, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर तत्रा विरासीत। हरिद्वार में जहां वो कथा चल रही थी वहां श्रोता वक्ता के बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो गई और वो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी आ गईं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और जब कीर्तन करती हुई श्रोता और वक्ता के मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो गई अपने पुत्रों को लेकर, तब लोगों का ध्यान गया। तो लोगों ने देखा, सबने कहा अरे भक्ति महारानी कहां से आई, किधर से आई। इधर से आती तो वक्ता को दिखाई पड़ती कि देखो उधर से आ रही हैं, और इधर से आती तो श्रोता को दिखाई पड़ती इधर से आई हैं। अगल बगल से आती तो वक्ता श्रोता दोनों को दिखाई पड़ते, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि ये भक्ति महारानी यहां कैसे आ गई। तो सबने प्रश्न किया, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। सनकादिक जो कथा सुना रहे थे उन्हीं से प्रश्न किया, कथम प्रविष्टा, ये कहां से प्रविष्ट हुई, किधर से आई। कथमागतेयम, कैसे आ गई, और वो भी मुनियों के मध्य में। मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः, मुनियों के मध्य में ये कैसे आ गई। तो इसका उत्तर दिया सनकादिकों ने। ऊचुक कुमाराः, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने उत्तर दिया कि देखो ये कहीं से आई नहीं है। तब बोले इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। भक्ति महारानी इसी कथा से प्रकट हुई हैं। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, अभी अभी इसी कथा के द्वारा इनका प्रादुर्भाव हुआ है। और कहां हुआ, बोले मुनियों के मध्य में हुआ। ये भक्ति का प्रादुर्भाव कहां होता है, बोले मुनियों के मध्य में होता है। मुनि किसे कहते हैं, जो लाल पीला कपड़ा पहने जटा रखा ले वो मुनि। मुनि की परिभाषा है, मुनि का मतलब होता है मंतारो, वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनयः मननशीलाः। जो शास्त्र को सुनकर, रामायण गीता भागवत आदि शास्त्रों को सुन करके उसका मनन करता है वो मुनि। जो मनन करे, आप रामायण भागवत गीता सुन लो और इसका मनन न करो तो भक्ति जीवन में नहीं आएगी कभी। कितने लोग सुनते हैं और सुन करके चले जाते हैं, इस कान से सुने उस कान से निकाल दिया, लेकिन सुनने के बाद इसका जीवन में जब मनन होता है तब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए मननशील उन मुनियों के मध्य में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। मध्ये मुनि नाम इति तर्कयन्तः। और भक्ति महारानी कीर्तन कर रही थी। सनकादिकों ने कहा ये कहीं से आई नहीं है, इसी कथा से प्रकट हुई। कथा को सुन करके जब व्यक्ति कथा का मनन करता है तो इसी कथा से भक्ति महारानी हमारे जीवन में आ जाती है। और अकेले नहीं आती, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आती। जीवन में भक्ति आ जाए और ज्ञान वैराग्य के सहित आ जाए, यही जीवन की धन्यता है, यही जीवन का परम लाभ है। अब भक्ति महारानी जब आ गई कीर्तन करती हुई, तो भक्ति महारानी ने पूछा सनकादिकों से, भगवान हम कहां बैठे, हमारे लिए कोई स्थान बताओ। आपकी कथा में मैं आ गई हूं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के, कहां बैठूं। तो सनकादिकों ने कहा, हे देवी, ये जितने श्रोता बैठे कथा सुन रहे हैं ना, इन्हीं के मन में जाकर के आप बैठ जाओ, इन्हीं के मन में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णव भक्तों के मन में जाकर के आप निवास करो और इनके मन में विराजमान हो जाओ। फिर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर अंतर्धान हुई और जितने श्रोता थे उनके मन में जाकर के बैठे। अब इस कथा का क्या मतलब हुआ? इस कथा का यही मतलब हुआ कि आप भगवान की कथा दत्तचित्त होकर के सुनोगे, इसका मनन करोगे,
तो भक्ति महारानी आती हुई दिखाई तो नहीं पड़ेंगी, किधर से आई? प्रश्न यही था। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, कहां से आई, किधर से आई, किसी ने नहीं देखा। आप अगर कथा श्रवण करते हो और इन कथाओं का मनन करते हो तो आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी, आपके हृदय में भक्ति आ जाएगी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के। लेकिन कब आई, कैसे आई, ये आपको भी नहीं पता चलेगा और आपके जीवन में भक्ति महारानी का आगमन हो जाए, भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। इसीलिए ये कथा, इसीलिए इसे श्रवण किया जाता है।